Hello students, today we will discuss about the structure of DNA. तो जेनेटिक्स में अभी तक हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो क्रोमोसोम के बारे में हम उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू +2 टू ग्रेजुएशन तक का सिलेबस कर रहे हैं। हायर क्लासेस पर हम नहीं जा रहे हैं, एमएससी लेवल या पीजी लेवल तक हम नहीं जा रहे हैं। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि आप CSIR और नेट के लिए भी सर वीडियोस बनाएं, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्यूचर में जब बनेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे बात करूंगा, उस पर हम स्टडी करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्चुअली दैट इज अ बायोमॉलिक्यूल, तो उसको हम जनरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लेते हैं, परंतु मैं यहां पर इसको जेनेटिक्स में इंक्लूड कर रहा हूं। आरएनए और डीएनए हम यहीं पर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। As you know, the genetic material, there are mainly two types of genetic material, that is RNA and DNA. In most of the organisms, especially in human being and many organisms like animals etc., DNA act as a genetic material. परंतु कई वायरस हैं जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे एड्स वायरस है, आपके TME टोबैको मोज़ेक वायरस है या कोविड-19 वायरस है। तो वहां पर क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टुडे दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल। व्हाट हैपन, दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड, एज यू नो it is first isolated by frost mixture. Then R. Altman gave the term or name nucleic acid. In case of prokaryotes, you have studied the chromosome in prokaryotes. Prokaryote में क्या होता है, DNA in circular phase, linear भी हो सकता है, ज्यादातर कैसा होता है, सर्कुलर होता है डीएनए। तो प्लाज्मिड्स भी हो सकता है या आप उसको प्रोक्रोमोसोम्स भी वहां पर बोल देते हैं, क्योंकि वो डीएनए का पार्ट है, वो फुली क्रोमोसोम नहीं है, तो उसको प्रोक्रोमोसोम बोल देते हैं। और डीएनए पोजीशन या जहां पर उपस्थित होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर डीएनए और ऑर्गेनली डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए, जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, मींस क्रोमोसोम में होता है, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए। जब ऑर्गेनली में है, ऑर्गेनली का अपना डीएनए, फॉर एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनली डीएनए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने से पहले बहुत सी टर्म्स हैं इस स्ट्रक्चर की, वो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस, द contribution or this J.D. Watson and F.H.C. Crick, these are those two scientists who study first of all three-dimensional structure of DNA का जो three-dimensional structure है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने वो दिया था 1953 में। In 1962 इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की खोज होना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो अब यहां पर क्या चीजें इन्होंने बताई, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है इसमें, कैसे है, एंटी पैरेलल, ये भी ध्यान से सुनिए। तीसरा डबल हेलिक्स है। अब तीनों चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड, पोली मीन्स बहुत से न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दैट इज पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस पेयर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। किसको, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस पेयर्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड आपको पता चले क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड
तो इसकी चेन बनी हुई है बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स की इकट्ठी, ठीक है ना, जिसमें क्या तीन चीजें हैं, शुगर है, फॉस्फेट है, बेस पेयर्स है। अब ये तीन चीजें है क्या, ये तीन चीजें, सबसे पहले बेस पेयर्स। ये नाइट्रोजन के बेस पेयर्स होते हैं, दो तरह के हैं ये। पहला है पिरिमिडीन, दूसरा है प्यूरीन। pyrimidine, further two types, that is thymine and cytosine. If we see the structure of these two molecules, these are the base pairs like this, that is the pyrimidine. It is 6 ring structure, 6 carbon in ring form, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ठीक है, 6 रिंग, 6 मेंबर रिंग बनी हुई है इसमें, किसमें, पिरिमिडीन में। अब कौन कौन से है ये, या तो ये थाइमीन है या साइटोसिन है। इसमें हमने क्या देखना है, वी फोकस्ड ऑन नाइट्रोजन, कहां पर अटैच्ड है, इस पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच्ड है। याद रखना है पिरिमिडीन में ऐसा है, प्यूरिन में अलग होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बाद प्यूरिन है, प्यूरिन आर फॉर द 2 टाइप्स, एडेनिन एंड ग्यूनाइन, ठीक है, 2 तरह का है एडेनिन एंड ग्यूनाइन, परंतु यहां पर डबल रिंग स्ट्रक्चर है। टोटल मेंबर्स आर 9 एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग। ये क्या, प्यूरिन है, या तो एडेनिन है या ग्यूनाइन है। और यहां पर भी नाइट्रोजन बेस कहां पर लगा हुआ है, नाइट्रोजन कहां लगा है, इसमें 9 पोजीशन पे लगा है, 3 पोजीशन पे लगा है और 1 पोजीशन पे लगा है। You have to remember the position of nitrogen group. Okay. Then we may move towards the pentose sugar. पेंटोज 5 कार्बन का शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हमने कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कैसी चेन है, एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, बोलता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। कैसे, डबल हेलिक्स को रहने तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें 2 चेन्स बनी है लंबी लंबी, एक चेन ये वाली है लंबी, दूसरी चेन ये वाली है लंबी, और इस चेन में क्या लगे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं बॉन्डिंग के द्वारा। यहां भी ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं बॉन्डिंग के द्वारा, क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी द वन न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। क्या क्या था न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड बेस पेयर, ये बेस पेयर है। प्यूरिन का बेस पेयर है, डबल रिंग है। अब एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, जो ये पेंटो शुगर है, 5 कार्बन है इसमें लगे, 1 2 3 4 5वां यहां पर है, ठीक है। इस कार्बन से, 5th कार्बन से हमेशा फॉस्फेट अटैच्ड होगा। किस बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होगा, दैट इज कॉल्ड 3,5 डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, पहले इतना याद रखो, क्या, 5वें नंबर पर जो कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड होगा, कहां, शुगर में, ठीक है। जिसका फर्स्ट कार्बन है, शुगर का फर्स्ट कार्बन ये वाला है, उसके साथ बेस पेयर अटैच्ड है, ठीक है। अगर प्यूरिन है तो 9th नंबर वाला नाइट्रोजन अटैच्ड है, यहां पर 9 और ये दोनों अटैच्ड है। इन दोनों की बॉन्डिंग को ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप और शुगर एक दूसरे में क्या है, बॉन्डिंग करते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे में बॉन्डिंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, कार्बन किसका, शुगर का। तो
ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग। तो यहां पर किसके बीच, बेस पेयर और शुगर के बीच ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग होती है, और फॉस्फेट और शुगर के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। पोजीशंस आपको पता चलेगी, 5 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच्ड होगा, शुगर के फर्स्ट कार्बन से बेस पेयर अटैच्ड होगा। बेस पेयर शुगर कहां अटैच्ड होगा, 9 नंबर वाले जो रिंग का 9 नंबर है जहां नाइट्रोजन है वहां से अटैच्ड होगा। किसमें, अगर प्यूरिन है, अगर पिरिमिडीन है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ किसमें चेंज है, बेस पेयर के जो, क्योंकि ये सिंगल रिंग था, इसका 3 पोजीशन पर अटैच्ड होगा। ठीक है, कौन, शुगर। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है। अब होता क्या है, ये मैंने यहां पर न्यूक्लियोटाइड बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऐसे कर देता हूं। ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दूसरे वाला, देखो इसमें तीनों चीजें हैं, ये फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अटैचमेंट आपको पता लगी, बॉन्डिंग आपको पता लगी, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग 3 एंड फर्स्ट पोजीशन, एक पोजीशन शुगर की, 3 पोजीशन नाइट्रोजन बेस की, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग देखो यहां पर, ये फॉस्फेट है, अटैच्ड किसके साथ है, यहां पर 3 कार्बन के साथ, 5 कार्बन के साथ। या आप ऐसे देख लो इसको कंप्लीट, अगर दूसरे इसमें देखेंगे आप, अभी आप इतना देख लो, ये बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी, फॉस्फेट, ये बेस पेयर, ये क्या नाम है, शुगर, ये अटैच हो गया, इनकी पोजीशंस आपको पता लगी। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड को भी जुड़ना है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा, एक न्यूक्लियोटाइड था, इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। कौन सा ये बॉन्ड, ये वाला, इतना, ये बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। क्यों, होता क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, 2 शुगर को, ये वाला शुगर और ये वाला शुगर को आपस में। कैसे, यहां पर अगर शुगर की हम बात करें, ये देखो, ये 3rd पोजीशन को देखो ध्यान से, ये कार्बन था, ऊपर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है बॉन्डिंग के लिए, ये वाली पोजीशन फ्री थी, वो यहां बॉन्डिंग के लिए फ्री है। तो ये बॉन्डिंग फॉस्फेट के साथ करेगा, और फॉस्फेट का ऑक्सीजन आगे जाकर बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, 5th पोजीशन में ये कार्बन है। ठीक है, यहां पर जो बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये कार्बन 5th नंबर का कार्बन और 3rd नंबर का कार्बन शुगर के आपस में फॉस्फेट के थ्रू अटैच्ड होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये दोनों कौन अटैच्ड हो गए, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से अगला होगा, ऐसे ऐसे हम आगे जाएंगे। तो ये फ्री एंड इसका 5 था, इसका फ्री एंड 3 रहेगा, तो ये ऐसे कर सकते हैं, 5 to 3, कैसा है, 5 से 3 की ओर ये बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, दूसरे में क्या है, उल्टा, इसको अगर ऐसे कर दो आप, ये देखो सेम वैसा ही है, एक न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये नाइट्रोजन बेस है। तो इसका पोजीशन यहां पर देखो, 9 पोजीशन, इसकी 1 के साथ अटैच्ड होगी, और फॉस्फेट जो यहां पर ये अटैच्ड हो गया यहां पर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। यहां पर ये दूसरे के साथ ऐसे ही अटैच्ड होगा जैसे हमने यहां पर किया। ये हमारे पास 2 ऐसे एंटी पैरेलल आए। अब एंटी पैरेलल क्यों बोला, एक में 5 to 3 जा रहे थे, दूसरे में ऐसे जाएंगे 3 to 5 है। देखो 5 to 3, ये 5 to 3 ऊपर को। ठीक है, अब ये सीधे नहीं है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे की, ऐसे तो पैरेलल है ना, पर ये ट्विस्टेड है, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, एक स्ट्रैंड ऐसा है, ऐसा ऐसा, जैसे स्पाइरल सीढ़ी होती है ना, और दूसरा उसके ऊपर स्पाइरल कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से ये गया एक, ये एक स्टैंड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और इसके ऊपर ये दूसरा स्टैंड है। पर जहां पर हमें लग रहा है ना कि ये एक दूसरे को यहां पर अटैच करते होंगे, जी नहीं,
ये अटैच नहीं करते, वो एक दूसरे से फोल्ड होकर ट्विस्ट होकर चले, ऐसे नहीं छुएंगे एक दूसरे को, ट्विस्ट होकर आगे चले जाते हैं। ठीक है, और यहां पर भी ऐसे ही होता है। तो इसमें दो ग्रूव्स बन जाते हैं, एक छोटा सा ग्रूव यहां पर और एक ये बड़ा सा ग्रूव, इसको माइनर ग्रूव, इसको मेजर ग्रूव बोलते हैं। अब होता क्या है क्या ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं आप, ऐसा ये ढक्कन ऊपर को, एक का नीचे को। बाकी इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स लगे और अटैच एक दूसरे के साथ किसके थ्रू, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ए बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड यहां है, ट्रिपल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच, तीन इसके बीच। ये देखो, ए हमेशा टी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, ग्यूनाइन ऑलवेज पेयर विद साइटोसाइन, तीन बॉन्डिंग से। ये क्यों होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक इतना है। अब ये डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर, डबल एक्स का स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था, वाटसन क्राइक ने दिया था। उन्होंने बोला जो ये स्ट्रक्चर होता है, जहां से बोले स्टार्ट होता है ना ट्विस्ट होना, छोटा ग्रुप आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा, बड़ा आएगा। तो यहां से यहां तक हम ग्रुप जब खत्म होता है तो 10 बेस पेयर लगे होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर लगे होते हैं। बताओ कितने, 10। और यहां से यहां का जो ट्विस्ट होने जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, बोलता है। और दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर एवरेज में जो डायमीटर है, जो डिस्टेंस है दो किसके बीच, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच, और 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एवरेज निकाला गया क्योंकि ग्रुव में ये नजदीक आ गए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नजदीक आ गई, फिर आगे जाकर दूर हो गई, तो एवरेज 20 एंगस्ट्रॉम निकाला है। दैट इज द स्ट्रक्चर गिवन बाय दिस वाटसन एंड क्राइक। इसकी केमिस्ट्री किसी और साइंटिस्ट ने बताई थी इस तरह से। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पता लगी, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये बनी हुई, एक ये चेन और ये दूसरी चेन। एंटी पैरेलल क्यों बोला, एक में 5 एंड फ्री है, यहां 3 एंड फ्री है, यहां पर 5 एंड नीचे है, 3 एंड यहां है, तो इट मींस 5 3 5 3 ऊपर नीचे हुआ, इसलिए एंटी पैरेलल बोला। डबल हेलिक्स, राइट हैंडेड डबल एक्स, राइट हैंड में ये स्पाइरल घूमता है ऐसे ऐसे, जो मैंने यहां पर बनाया है। तो ये 3 चीजें बताई। बाकी न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास पता होना चाहिए, बेस पेयर्स पता होना चाहिए, और पेंटोज शुगर पता होना चाहिए, इनकी अटैचमेंट पता होना चाहिए, कहां कहां किस किस पोजीशन पे होती है। थोड़ा बुक से भी जाइए, या थोड़ा और हेल्प होगी, कुछ हेल्प मेरे लेक्चर से होगी, कुछ बुक को देखकर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी। सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा डीएनए का। थैंक यू सो मच।